हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और इन राज्यों के जो नाम है वो जरूर से याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो संबंधित नहीं है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम ऐसा डाल देगा तो नागालैंड सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या होता है, जल्दी बताओ, हमसे पूछा है। तो कंप्यूटर वायरस जो है ये एक प्रकार का विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया या रखा गया था? तो किस पैटर्न में रखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड, यानी कि इस तरीके का था। और ग्रिड जो है वो एक अलग से आ जाती थी, समझ रहे, 3D डायमेंशन में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार होगा, सॉरी, रेक्टेंगुलर का मतलब जो है वो आयताकार पद्धति से होगा, ठीक है। तो आयताकार, मैंने शायद त्रिभुज बना दिया था। सूची एक को सूची दो से जो है वो मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। यहाँ पर एक समाचार के नाम दिए हुए हैं, सॉरी, अखबार के नाम दिए हुए हैं और उनके संपादक के नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा अखबार जो है वो कौन से संपादक जो है वो संबंधित है। तो जल्दी बताइए। देखो, हमको तो यंग इंडिया का याद है कि चौथा जो है वो तीसरे यानी कि महात्मा गांधी से मिलेगा। कौन से ऑप्शंस में दिया? ये दोनों ऑप्शंस तो गए, चलो ठीक है, एक और चौथा ऑप्शंस बचा, ठीक है। तो समाचार दर्पण के कौन है? तो समाचार दर्पण के जो हैं वो हैं आपके जेसी मॉर्समैन, यानी कि पहला चौथे से मिलेगा। तो पहला को चौथा कौन से ऑप्शंस में दिया सर? चौथे ऑप्शंस में दिया। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शंस करेक्ट। अब पूरे देख लो, चौथा ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। तो देखो, समाचार दर्पण इससे मिला, मिरात उल अखबार आपका इनसे मिला, केसरी किससे मिला? बीजी तिलक से, और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी से मिला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3 चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं और ये चारों ही स्पेशल क्लास जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप ये शब्द देखते हो फ्री स्पेशल क्लास, तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे सर, जो यूट्यूब से अनअकैडमी पर जा रहा है ना, वो यही कह रहा है कि सर आप पूरा यूपीएसआई का कोर्स करवा दो। एक बार आकर के देखो मेरी क्लास में, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं आपको बिल्कुल यूपीएसआई के लेवल का ना पढ़ा रहा, या मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक आपको समझ में ना आए, तो आप क्लास को डिसलाइक करना और क्लास से बाहर चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओ सर, प्लीज, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि एक बार क्लास में आओगे तो आपको क्लास की क्वालिटी पता चलेगी। क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है? बिल्कुल ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था 14 भाषाएं थी। बाद में आपकी और भाषाएं जो इसमें ऐड की गई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली। कौन से ऑप्शंस में दिया? संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री घास? तो आयोडीन का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 48। तो कौन सी पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, कौन सा हार्मोन्स? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सेक्रेटिन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो सेक्रेटिन हार्मोन है ना, इसका जो स्रावन है वो छोटी आंत से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कथन ये दिया है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, और उसका कारण दिया है कि इन नदियों के मार्ग ढाल की ओर समान प्रकृति के विरुद्ध हैं। तो आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है, या कथन सही है कारण गलत है, या ये यानी कि कथन जो है वो आर की सही व्याख्या है, या सही व्याख्या नहीं है। इस तरीके से आपको उत्तर देना है सोच समझ करके। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो सही आंसर क्या होगा? देखो ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो दोनों ही सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। सही दोनों है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं तब बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिरने के लिए संघनित होती हैं, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या उसके अनुसार आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1951 है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया। उसके बाद है आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का मूल्यन कब हुआ? जल्दी बताओ। तो 1949 में हुआ ये। उसके बाद है आपका भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य जो है वो कब बना? तो ये 1945 में बन गया था। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई? चौथी वाली। उसके बाद 49 वाली होगी, यानी कि तीसरी। फिर उसके बाद दूसरी वाली होगी, फिर यानी कि 4 3 पहले, हाँ पहले ये होगी 1951, फिर 52 वाली। तो यहाँ पर 4 3 1 2। तो कौन से ऑप्शंस में दिया 4 3 1 2? दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया। क्यों किया था विरोध? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भैया, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53। अहोम के विषय में, अहोम के विषय में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, उन्हें पाइक कहा जाता था। ये जो है वो आपका क्या है सर? गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कुलों में तो विभाजित था, जिन्हें कुल संघ कहा जाता था। कुलों में विभाजित था बिल्कुल ठीक है, इन्हें पाइक नहीं, इन्हें कुल संघ कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तैल चित्र, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो कौन सा राज्य है? सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। फाइकस में परागण होता है, जल्दी बताइए। फाइकस में जो परागण है ये कीटों के द्वारा होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कौन से होने वाला रोग कौन सा है? ये उसके नाम दे दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पेचिस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? तो सही आंसर हो जाएगा कोई आंतरिक मूल नहीं है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डंपस्टर डाइविंग, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो किन अनुच्छेदों में निहित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेके 51A के तहत मानव अधिकारों के बारे में, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले मौलिक अधिकार शामिल हो जाएंगे, मानव अधिकारों के बारे में बताया गया है। फिर राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिसमें राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताया गया। फिर उसके आपका मौलिक अधिकार, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जल्दी बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका 1900 लगभग में कब हुआ था? 1914 में आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था, 1939 में दूसरा हुआ था। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? आराम से देख लो फिर इसका अर्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर 65। तो इसका है पैदल यात्री वर्जित हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के रूप में बदल दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में। भारत फिल इन द ब्लैंक्स अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सीआईडी की फिल इन द ब्लैंक शाखा जालसाजी और नकली चीजों बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीआईडी की अपराध शाखा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को फिल इन द ब्लैंक्स दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना चाहिए। कितने दिनों के भीतर? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 दिनों के भीतर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के अंतर्गत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए मामला यदि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ना हो। तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध में, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 19 का जो सेकंड पार्ट है वो यही कहता है कि शांतिपूर्ण से बिना हथियार के अगर एकत्रित होने वाली जो सभा है उसमें इस तरीके का मामला आता है तो वो स्वतंत्रता के अधिकार के में निहित है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार यानी कि गांव और नगर स्तरीय की सरकार को वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम में पंचायती राज के तहत औपचारिक रूप से जोड़ा गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1992, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है तो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? तो सही आंसर हो जाएगा लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, यह कथन भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? तो सही आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार के, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर होगा शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, ये समवर्ती सूची का जो है वो हिस्सा नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। कौन सी समिति को? तो सही आंसर हो जाएगा सच्चर समिति को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में उल्लेख किए अनुसार निम्न में से कौन सा प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को फिल इन द ब्लैंक्स में सूचीबद्ध किया गया। किस सूची में? समवर्ती सूची में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों से कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। किस प्रणाली द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरण मंत्र के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? जो सबसे निचले स्तर पर है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।